स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड है। और यहाँ पर बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये क्वेश्चन था कि क्या कम्युनिटी की डिटेल्स हम चेंज कर सकते हैं। मेरी जनरल है, मैंने ओबीसी कर दिया या एससी एसटी कर दिया, या उनको अगर अपनी कम्युनिटी चेंज करनी है या क्या डिटेल्स हैं वो चेंज हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। देखो, यहाँ पर एक कैंडिडेट ने मुझे यहाँ पर कमेंट भी किया था कि मैम आप सब झूठ बोल रहे हो, कम्युनिटी चेंज नहीं हो रहा है, सब झूठ बोल रहे हो। फाइन, तो मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि ये आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन है। पॉइंट नंबर 16.2, मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। फाइन, मुझे बोलने से पहले एटलीस्ट आप एक बार नोटिफिकेशन को पहले खुद भी पढ़ लिया कीजिए, तब जाके आप कुछ बोला करिए। फाइन, तब तो मैं आपकी बात एक्सेप्ट कर लूंगी। मॉडिफिकेशन की अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे पहले से ही मेंशन्ड है कि जो भी डिटेल्स आप क्रिएट एन अकाउंट में फिल करोगे, फाइन, इंक्लूडिंग योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंड जो आरआरबी आप चूज कर चुके हो, फाइन, वो डिटेल्स आप करेक्ट नहीं कर सकते हो, उनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। कई बार अपने शॉर्ट्स में भी मैं ये डिटेल आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और स्टिल मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि डिटेल जो भी क्रिएट एन अकाउंट में फिल होती हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो चेंज नहीं होती हैं। और एक बार जो आरआरबी आपने चूज कर लिया, वो आरआरबी भी कभी चेंज नहीं होता है। फाइन, दो चीजें ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगी। अब द मॉडिफिकेशन फी इज टू बी पेड बाय द कैंडिडेट इरेस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी एंड द कैटेगरी। इसके अलावा जो डिटेल्स हैं, जस्ट लाइक आपके फोटो, अगर आपको फोटो चेंज करना है, सिग्नेचर चेंज करना है, कम्युनिटी चेंज करनी है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो यहाँ पर चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो, या मॉडिफाई करना है मॉडिफाई कर सकते हो। उसमें आपको मॉडिफिकेशन का जो चार्ज है 250 रुपीज़, वो आपको यहाँ पे करना होगा। अगर आप मॉडिफाई करते हो और आप सोचते हो कि मैं फीस पेमेंट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो वो मॉडिफिकेशन उस फॉर्म में होगा नहीं और पुराना ही एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो है वो रहेगा। फाइन, वो मॉडिफाई नहीं हो पाएगा। मॉडिफिकेशन के लिए वो फीस आपको पे करनी ही पड़ेगी। नाउ, अब हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि क्या कम्युनिटी की डिटेल्स चेंज होगी कि नहीं, जैसा कि एक कैंडिडेट ने यहाँ पे, या जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया है, उन्होंने मुझे ये बोला। तो देखो, अब यहाँ पर बोला है कि इफ इन केस अ कैंडिडेट मॉडिफाई हिज कम्युनिटी फ्रॉम SC/ST टू जनरल और OBC, he will have to pay the difference in the examination fee, that is 250 in addition to the modification fee. फाइन, अगर आप कम्युनिटी की डिटेल्स चेंज करते हो तो आपको यहाँ पे और 250 रुपीज़ यहाँ पे देने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और आपकी कैटेगरी या कम्युनिटी वही रहेगी जो आपने पहले करके छोड़ दी है। फाइन, कम्युनिटी की डिटेल्स हम चेक कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। आप खुद ही पढ़ो ना नोटिफिकेशन में। If a candidate is switching from ex-serviceman to PWD or general OBC non-creamy layer or non-ex-serviceman non-PWD, and from female transgender to male, he will have to pay the difference in the examination fee, that is rupees 250 in addition to the modification fee. तो मॉडिफिकेशन फी तो है ये 250 रुपये, उसके साथ अगर आप कम्युनिटी की डिटेल्स चेंज करते हो तो 250 और एक्स्ट्रा ही देने पड़ेंगे। टोटल 500 रुपीज़ यहाँ पे आपके हो जाएंगे। फाइन, तो कम्युनिटी की डिटेल्स हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से खुद भी पढ़ा कीजिए कि जो सामने वाला बंदा या बंदी आपको जो बोल रहा है वो कितना सही है और कितना गलत है। फाइन, modification of online application will be allowed any number of times on payment of the modification fee for each occasion. आप कितनी बार भी अपने फॉर्म को, जैसे अगर आपने अभी मॉडिफिकेशन कर लिया और फीस पेमेंट कर दी, फिर आपको याद आया कि अरे वो चीज़ रह गई, उसे मॉडिफाई कर लेती हूँ, तो
उसके लिए फिर आपको दोबारा से आपको मॉडिफिकेशन चार्जेस जो होंगे वो देने होंगे। तो हर बार अगर आप फॉर्म को सबमिट करोगे और फिर याद करोगे कि मॉडिफिकेशन करना है, तो हर बार मॉडिफिकेशन के चार्जेस आपको देने ही होंगे। फाइन। Online modification to the online application along with the payment of modification fee will be permitted up to 10 days after the last date of application payment fee, that is 24th of February in this centralized notification। अब यहाँ पे जो है आपकी जो करेक्शन विंडो है वो आज से ही ओपन हुई है। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ ये जो करेक्शन विंडो है हमारी, इसकी देखो, अभी जो एग्जाम, ये जो ग्रुप डी का जो फॉर्म था उसकी लास्ट डेट आई थिंक एक्सटेंड हो गई थी। फाइन। अब यहाँ पर जो करेक्शन की और मॉडिफिकेशन की जो विंडो है वो आपकी 4 मार्च से लेके 13 मार्च तक ये विंडो ओपन है। फाइन, आज से ही ओपन हुई है। और यहाँ पर आपके पास एडिट का ऑप्शन आएगा जब आप अपना लॉगिन करोगे। फाइन, यूजर आईडी पासवर्ड डाल के जब आप लॉगिन करोगे वहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा। उस एडिट में जो जो चीज़ें होंगी वहाँ पर आप उनको एडिट कर सकते हो। और एडिट में आपको अपना जो मॉडिफिकेशन चार्जेस हैं वो आपको यहाँ पर पे करने होंगे। फाइन, 4 मार्च से लेके 13 मार्च तक ये विंडो ओपन रहेगी। तो इस ड्यूरेशन में ही आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अब आप सोच रहे थे कि पहले से मॉडिफिकेशन कर, जैसा कि इन्होंने बोला कि आप पहले से मतलब इन्होंने कल करके देखा होगा, तो कल तो मॉडिफिकेशन विंडो ही ओपन नहीं हुई थी, तो आप करोगे कैसे? फाइन, वो ऑप्शन ही आपको शो नहीं होगा। ऑप्शन जो शो होगा एडिट करने का वो 4 मार्च से लेके 13 मार्च यानी कि आज से लेके 13th मार्च इज द लास्ट डेट। ठीक है, इसी ड्यूरेशन में आप अपना मॉडिफिकेशन कर सकते हो और आपको जो पेमेंट है वो आपको पे करना होगा। सो आई होप ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। तो आई होप अब कोई डाउट नहीं होगा इसमें कि क्या चेंज कर सकते हैं, क्या नहीं चेंज कर सकते। फाइन। और अगर आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।